कि हम बीमार ज्यादा पड़ते हैं। हमारे इम्यूनिटी लेवल एक्चुअली जो है वो जो कहते हैं ना हर्ड इम्यूनिटी। हाँ, जो बाहर के लोग आते हैं पाकिस्तान में तो फौरन से बीमार हो जाते हैं। मैंने ऑनेस्टली बोला था जब कोविड आया था तो मैंने ये कहा था, मेरे डॉक्टर जो थे इनके पास मैं रेगुलरली जाती हूँ अपने चेकअप के लिए, उन्होंने मुझे कहा था आपको कोविड नहीं होगा। हुआ था वैसे 2 मरतबा लेकिन इंटेंसिफाइड नहीं था मेरे कोविड के रिएक्शंस, इस वजह से बिकॉज हम लोग इतना हर्ड इम्यूनिटी में पले बड़े हैं क्योंकि कराची में माहौलियाती आलूदगी इतनी है और हमने जो खाना पीना भी खाया है और हम डर डर के बच के नहीं रहे हैं। और आई थिंक हम लोगों ने वैक्सीनेशंस भी जितनी लगाते हैं ना वेस्ट में कि वो फ्लू वैक्सीनेशन, फ्लू का मौसम आया फौरन उन्होंने टीके लगाना शुरू कर दिए और वो जो एक्चुअल अच्छा वाला बैक्टीरिया है उसे भी मार देते हैं। एग्जैक्टली। सो हाँ, ये मुझे जो ये उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, मैं नाम नहीं लूँगी किसी एक ब्रांड का, बट दाग तो अच्छे होते हैं और गंदगी से डरना नहीं चाहिए हमें। सो आई थिंक उसी हवाले से आप कहना चाह रहे हैं। हाँ, और उसी तरह प्लांट सिर्फ बाहर नहीं मगर अंदर भी अच्छे होते हैं। जिस तरह आप बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले सैलड्स एंड फ्रूट्स ग्रो करने की, तो हमारे अंदर भी एक इकोसिस्टम होता है बिल्कुल जैसे हमारे बाहर होता है, तो उसको बैलेंस में रखना ज़रूरी है। तो आप जितना वक्त नेचर में गुजारते हैं वो बेहतर होता है। और गार्डनिंग के अंदर आपकी लाइट एक्सरसाइज भी होती है। हम वॉक नहीं करते पाकिस्तान में, हम रिक्शों में, गाड़ियों में, बाइक्स पे घूमते हैं, बसों में घूमते हैं, तो आपकी थोड़ी सी वर्जिश भी हो जाती है। थोड़ा सा आप जरासीम के साथ भी वक्त गुजारते हैं, थोड़ा सा आप ऐसी एक ज़ात के साथ वक्त गुजार रहे होते हैं जो नूर के थ्रू अपनी खुराक पैदा करता है, तो उससे ज़्यादा खूबसूरत क्या हो सकता है। प्यारी बात की आपने, ये फोटोसिंथेसिस नूर के थ्रू खुराक पैदा करना, दैट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, ये गार्डनिंग की जो आपने थेरेप्यूटिक बात की ना, तो हॉर्टिकल्चर जो है, मेरी अम्मा, जैसे आपने कहा आपकी अम्मी भी जो है she's got green hands, मेरी अम्मा के भी ग्रीन हैंड्स हैं। तो हम लोग जब सीजन में रहते थे, थंब कहते हैं ग्रीन हैंड्स कहते हैं, ग्रीन हैंड्स सेम ग्रीनरी से करीब हैं दोनों चीज़ें, हाथ, थम्स, एवरीथिंग। सो हम लोग जब रहते थे ऐसी जगह पे जहाँ वापस क्यारियाँ थी, वी कुड हैव प्लांटेड, तो मेरी अम्मा ने हमेशा से जो है वो टमाटर और गाजर एंड हरी मिर्चें और ये सब प्लांटेशन। अभी वी लिव इन अ हाउस, बट हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है, तो इट्स लाइक एन अपार्टमेंट। सो मेरी अम्मा ने वहाँ पे भी जो है वो हरा धनिया, पुदीना और टमाटर वो सब ग्रो किया हुआ है और उनको सुकून मिलता है। वो जब जाती हैं, वो जब एक पूरा तरीक़ेकार होता है ऑफ प्लांटिंग अ सीड, फिर रोज़ाना उसको पानी डालना, फिर वो और एक टाइम होता है जब वो बैठ के बातें भी करते हैं। हाँ, अच्छा, तो इसी से मुझे याद है, मेरी अम्मी मुझे, मैं कभी कंप्लेन करती हूँ ना अपने घर में कि ये पता नहीं यार मैंने इतना इस पे इतने पैसे खर्च किए, तो मेरा कंप्लेन यही होता है ना, मैंने इस पौधे पे इतने पैसे खर्च किए, पता नहीं चल क्यों नहीं रहा, टोटल सिटी गर्ल वाइब। मेरी अम्मी कहती है तुम जाओ और जाके एक नज़र डालो, एक मोहब्बत की नज़र डालो। मैं कहती हूँ अम्मी ये क्या है? शीज़ लाइक तुम जाओ अपने गार्डन में चलो और मोहब्बत से अपने प्लांट्स की तरफ देखो और तुम देखो कैसे वो खिल जाएंगे। अब पौधे जो होते हैं उनकी भी कॉन्शियसनेस होती है एंड वो वाकई में वो थ्राइव करते हैं ऐसी चीज़ों। मेरी एक दोस्त है, वो भी अपार्टमेंट में रहती है, तो उसने क्या किया कि उसने उसकी एक छोटी सी बालकनी है, बाकी उसकी खिड़कियाँ हैं, तो हर खिड़की में छोटे छोटे पौधे डाले, वो बातें करती है, एसी का पानी वो ज़ाया नहीं करती, वो उसी में इस्तेमाल करती है। That's amazing। कितनी अच्छी, हाँ, तो एक रिसाइकल करते हैं वो अपना। और उसका धनिया, उसकी तुलसी, उसका हरी मिर्ची, सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं एंड उसके ऊपर से क्योंकि वो बातें करती है और एक सेंस ऑफ प्राइड होती है, वो दिखाती है कि देखो आज एक नया पता निकला। अब फॉर अ सिटी गर्ल, मी टू, मुझे नहीं आता समझ में, अच्छा नया पता निकला तो मैं क्या करूँ। अच्छा, दिस इज आल्सो फार ईस्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी एक और हमारा शो एक चल रहा है रमज़ान का, जिसमें जवेरिया सऊद है, ठीक है, शी इज़ होस्टिंग दैट, और उसमें उन्होंने पानी से गुफ्तगू के बारे में बताया, ठीक है, कि अगर आपने 2 बोल्स में पानी भर के रखा और एक बोल में पानी के साथ आपने बुरी बुरी बातें की, तुम बुरे हो, तुम ये हो, फलाना, गंदी गंदी बातें की, और दूसरी तरफ उससे प्यार भरी बातें की, तो उन लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया इस बात का कि ये कैसी बात आपने की कि उन्होंने पानी गंदा हो जाएगा और पानी साफ हो जाएगा। इट्स एक्चुअली द इमोशंस दैट यू थ्रो। जब आप अच्छे वाइब्स या इमोशंस जब आप थ्रो करेंगे, तो जो आपने नूर की बात की कि हम सब जो है कनेक्टेड इस तरह से हैं कि अल्लाह मियां के नूर से ही बने हैं हम सारे। बेसिकली वी आर ऑल मेड ऑफ एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो एक एनर्जी का एनर्जी से ताल्लुक, अब वो किस हद तक है किस हद तक नहीं है, क्योंकि ये वो सारी बातें हैं जो हमें जिनका इल्म नहीं है हमें टोटली, बिकॉज लोग ये भी मानते हैं कि स्टोन्स की भी एनर्जी होती है और ये वो, तो कुछ चीज़ों का, हाँ, देखो, फेथ एंड बिलीफ, हाँ, बिल्कुल, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। और वो
आपको क्वांटम फिजिक्स में भी काफ़ी हद तक मिल जाएगा। तो यस यू राइट। एंड वाटर डज है, क्योंकि वाटर बहुत वॉलेटाइल है। आप पानी के अंदर रूह अफ़ज़ा डालते हैं, शरबत बन जाता है। बिल्कुल। आप कुछ भी डाल सकते हैं पानी में एंड उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है, क्वांटिफाई हो जाती है। किसी भी आप उसमें कंटेनर में डालो, उसका शेप चेंज हो जाता है। सो जवेरिया, मैं आपके साथ हूँ। मैं ये बताना चाह रही हूँ, जो आपको ट्रोल किया गया है वो गलत ट्रोल किया गया है। आई एम टोटली विद जवेरिया। आई डोंट नो हु जवेरिया इज, मगर इसके ऊपर एक जापानीज साइंटिस्ट ने अच्छी खासी रिसर्चेस भी की। मैं यही तो कह रही हूँ, अगर आपको किसी चीज का अब हल चाहिए, स्पेशली प्लांट्स के हवाले से और नेचर के हवाले से, तो यू शुड टोटली गो टू द फार ईस्ट। डोंट थिंक अबाउट एनीवन जो कि यू नो वेस्ट से आपको कुछ बोल रहा है, बातें बता रहा है। अब वेस्ट भी जो है वो साइंस के जरिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रूव कर रहा है, बिकॉज दे थिंक साइंटिफिक मेथड से जो है, क्योंकि वो टेंजिबल होता है। और बिलीफ की जो आप बात करेंगी कि हम क्या किस चीज़ पे, यकीन अच्छी चीज़ों पे होना चाहिए। और जापान में भी अगर आप फार ईस्ट की तरफ जाएं तो वो जेन गार्डन्स एंड कोई पॉइंट्स एंड वो क्या होते हैं, वो जो छोटे वाले दरख्त, उनकी तो स्टोन गार्डनिंग भी होती है बड़ी जापान में। दे आर लाइक रॉक गार्डनिंग। अच्छा शर्मीन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप कभी रेकमेंड करती हैं? देखिए वैसे तो जो साइकाइट्रिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट और होते हैं, वो ज़्यादातर मेडिकेशन, स्पेशली जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं, तो क्या साइकोलॉजिस्ट कभी रेकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को कि स्पेंड टाइम विद नेचर, गो आउट फॉर अ वॉक ऑन द बीच, ऐसी कोई चीज़ें रेकमेंड करते हैं? मेरे 2 बेसलाइंस होते हैं व्हिच मोर लेस हर क्लाइंट को जाते हैं, व्हिच इज जर्नल 30 मिनट्स अ डे एंड वर्कआउट। जर्नलिंग? यस, जर्नलिंग, ताकि आप अपने आप से गुफ्तगू करें। अच्छा, उस जर्नलिंग में क्या है कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द डे और एनीथिंग? कहीं जहाँ से शुरू करना, मैं कहती हूँ सबसे पहले अपनी सोच का एक धागा पकड़ें। ठीक है कि आपकी सोच है क्या, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अगर आपने अपनी बहन से भी 6 महीने से बात नहीं की होगी ना, कहीं से धागा पकड़ के वो गुफ्तगू शुरू होगी। तो कहीं से शुरू करें, फिर आगे सवाल आएंगे और वो रिश्ता बढ़ेगा। मगर वर्कआउट के अंदर कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग जो बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलते, जो वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं और सोते जागते सब कुछ खाते पीते एक घर में हैं, तो बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। हमारी इंसानी फितरत है कि हम हवा खाएं, हम धूप में घूमें। तो आई डू रिकमेंड दैट। वो एक प्रिस्क्रिप्शन होती है कि यू नीड टू स्पेंड 30 मिनट्स इन नेचर। या कुछ लोग की विटामिन डी लेवल्स अगर कम होते हैं, उसकी वजह से इम्यूनिटी इम्पैक्ट होती है, उनको भी कहा जाता है कि धूप में वक्त गुजारो, क्योंकि सिर्फ गोलियों से काम नहीं लेना है ना। हाँ, नहीं, ऑब्वियसली, बिकॉज यू सी मेडिटेशन एंड मेडिकेशन आर 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स, बट दे बोथ एसेंशियल। ज़रूरी नहीं है कि आप वो मेडिकेशन वाले स्टेज पे आए हो, क्योंकि मेंटल हेल्थ के ऊपर भी आई थिंक मंशा हम लोगों ने गुफ्तगू भी की हुई है, और साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट हमारे पास भी आए हुए हैं जिन्होंने ये बताया था कि यू नो कौन सा वो साइंस है जहाँ पे प्रिस्क्राइब की जाती है, और वो कौन सी इलनेस है जिसके लिए होती है। कभी कभार केमिकल इम्बैलेंसेस इतने होते हैं कि सिर्फ सोच चेंज होने से ही नहीं काम चल सकता। यू नीड टू टेक यू नो सम काइंड ऑफ अदर हेल्प एक्सटर्नल। बट आपने ये बहुत अच्छी बात की, लेकिन हम जो है ना, बिकॉज हम शहरी लोग हैं, ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स इतने हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते। तो फॉर इंस्टेंस अगर हम एक अपार्टमेंट में रहते हैं, जैसे मैं हूँ, ठीक है, और मैं बाहर सिर्फ खिड़की से ही देख सकती हूँ कि क्या हो रहा है, तो मेरे लिए क्या फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज होगी और मैं नेचर से कैसे करीब हो सकती हूँ? ये 2 अलग सवाल हैं। तो व्हाट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, आप तो घर पे भी एरोबिक्स कर सकती हैं, आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियोस निकाल सकते हैं योगा की, पिलाटेस की। और जहाँ रही बात नेचर से कनेक्ट करने की, पार्क वगैरह, जी पार्क होगा, आपकी छत होगी आपके अपार्टमेंट की। हाँ, बेसिकली शहर के बीच में हम सड़क पे चल नहीं सकते, आजकल सेफ्टी नहीं रही है, मगर हर शहर का एक फ़ायदा है। मिसाल के तौर पे कराची पे आप समंदर के किनारे जा सकते हैं, वहाँ की फ्रेश एयर जो है वो आलूदगी से पाक होती है। अगर आप लाहौर में या इस्लामाबाद में रहते हैं, आप दरख्तों के बीच में जाएं, क्योंकि अगेन वो जो पौधे हैं ना, वो बहुत लाइक फ्रेश ऑक्सीजन दे रहे होते हैं और एक बहुत कनेक्टेड फीलिंग होती है, ग्राउंडिंग फीलिंग होती है। आई रेकमेंड एक चीज़ जो हम बचपन में करते थे जब कराची में घास होती थी, कि सुबह सुबह मेरे वालिद साहब हमें नंगे पैर घास पे चलाते थे, क्योंकि उससे भी ग्राउंडिंग होती है और एक अप्रिसिएशन होती है ओस की और ये छोटी छोटी चीज़ों की जो हम भूल चुके हैं। सो दैट इज अनदर कनेक्टिविटी के साथ आपका कनेक्शन। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच शर्मीन।